सो गाइस, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इन चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है वो देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सो अगर हम वैसे लिटरली कॉम्बिनेशन का मतलब जाने तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ का आपस में जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो उसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी गिव राइज सी। ठीक है, ए और बी हमारा कंबाइन होकर हमें सी देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, यानी अब हम ए और बी को सब्सटेंस मान सकते हैं। जैसे ए हमारा 1 और ये, तो ये दो सब्सटेंस हमारे। सो सब्सटेंसेस हमारे क्या हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे, क्योंकि हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं। सो ये क्या करेंगे, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाले हमारे। सो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है Mg प्लस O2, यानी Mg होता है हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ मैं बैलेंस करके लिखा हुआ मैंने, यहाँ 2 Mg यहाँ 2 Mg, तो पूरी ये बैलेंस हो चुकी। ठीक है, तो हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कॉम्बिनेशन। सो अगली देखते हैं हमारी, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तो अभी आपने देखा कॉम्बिनेशन यानी किसी दो चीज़ का आपस में जोड़ना। अब डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, कोई एक हमारा कंपाउंड है वो दो चीज़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोज का मतलब तो यही होता है टूटना। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हम इस रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा आपके सब्सटेंस में टूट जाएगा। तो वो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके मेनली हमारे 3 टाइप होते हैं। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप्स। ठीक है, तो पहले तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये Ag और क्लोरीन में टूट जाएगा, नहीं सिल्वर और क्लोरीन में दोनों में अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि हमारा एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। सो पहली और दूसरी रिएक्शन तो बहुत ही ईजी थी, आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दूसरी वाली जो रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके फर्दर 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सो इसके 3 टाइप हमारे होते हैं। एक होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, एक होता है हमारा फोटोलाइटिक। ठीक है, अब थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का जहाँ पर भी अगर थर्मल हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर हीट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये हमारे तीनों टाइप हैं, ये हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो इसका मतलब कि जो ऊपर हुआ था वही हमारा नीचे होने वाला है, लेकिन वो किस तरीके से होगा, वो तरीका अलग है। होना वही है जो ऊपर हो रहा है हमारा, कि उसमें एक हमारा कंपाउंड है वो 2 सब्सटेंस में टूट जा रहा, तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या है, तो थर्मल वाले में क्या होगा, थर्मल वाले में हम हीट की मदद से जो हमारा कंपाउंड है उसको स्प्लिट करेंगे, यानी उसको डिकम्पोज करेंगे हीट की मदद से, प्रेजेंस ऑफ हीट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक में ये है कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो हमारा कंपाउंड है उसको मतलब डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे। सो उसका एग्जांपल बहुत ही ईजी है, वाटर। जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस किस में टूटता है, वो टूटता है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम थर्मल वाले के एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो अलग अलग टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बात करते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी ऊपर वाले 2 में क्या था, एक में थी हमारी हीट, एक में थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारी लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब यही होता है, आपने फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें पढ़ा होगा कि फोटो का मतलब हमने बताया तो उसमें लाइट होता है। तो इसमें क्या होगा, लाइट की मदद से जो हमारा कंपाउंड है उसको डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है और बस इसके टाइप पूछे जाएंगे। अब इन तीनों को फर्दर आपको क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया है, अगर आपने सुना होगा तो आप कर भी सकते हैं कि थर्मल वाले में हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ हमारी जो हीट होती है उसको यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इसमें हम लाइट यूज़ करते हैं।
सो हमारे 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ में से हमारा कोई कंपाउंड है या फिर कोई ग्रुप है, उसमें से किसी एक चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, यानी उस हमारे ग्रुप में से उस चीज़ को बाहर निकाल देना, यानी एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो डिस्प्लेस का मतलब यही है। सो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होने वाला है, व्हेन वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कहा व्हेन वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक हमारा एटम या उसका ग्रुप वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसमें से निकाल देगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन हमारी ये है कि जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये तो बहुत बेसिक बात है कि अगर दो आपके फाइटर हैं, फाइट कर रहे हैं, तो जो एक हमारा ज़्यादा पावरफुल है वो जो हमारा कम पावरफुल वाला है उसको तो बहुत आसानी से हरा देगा। तो इसमें भी वही होने वाला है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री के लिहाज से होने वाला है कि केमिस्ट्री में अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि जो हमारा जिंक और कॉपर, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा कम पावरफुल है। ठीक है, तो इसमें हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो हमारा कॉपर से पहले आता है। तो जिंक जो है वो हमारा कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ है ZnSO4 + Cu। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन, वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो आपने देखा कि क्या हुआ, तो डबल में क्या होने वाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो वो काम होगा लेकिन उसका डबल होगा, लेकिन उसका भी तरीका अलग है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हमारा वो होता है जिसमें हम आयंस को शेयर करते हैं, वो होता है हमारा आयनिक कंपाउंड, द शेयरिंग ऑफ आयंस। ठीक है, in this reaction ion of 2 ionic compound are exchanged to produce new compound, it is also called precipitation reaction। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे आयंस होते हैं कंपाउंड के, ठीक है, तो वो एक्सचेंज हो जाते हैं और वो नए कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसका एग्जांपल है व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो आप जानते हैं NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का साइन होता है आपका Ag और नाइट्राइट का मतलब होता है NO3। ठीक है, तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में उसको ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म। तो वो हमारा ये वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड दे देगा और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये थी हमारी जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें ये 4 जो रिएक्शन है हमारी बेसिक कौन कौन सी आपने पढ़ी अभी, कि एक हमारा कॉम्बिनेशन, एक था डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही रिएक्शन है। अगले वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ पाएंगे 10th क्लास का।